जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिस कथा को सुनते हुए आपकी भक्ति तो जाएगी जाएगी और ईश्वर को जो भी आप अर्पण करना चाहेंगे वो पूरे हृदय से अर्पण करेंगे इस स्टोरी के माध्यम से। तो कथा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम एक औरत जो कि गुरु जी के पास जाती है, उसने कभी कोई नित्य कर्म या अच्छा पुण्य का काम नहीं किया, इसलिए उसने गुरु जी के पास गई। जैसे ही वो औरत गुरु जी के पास पहुंची और अपनी समस्या गुरु जी के सामने रखा, तो गुरु जी ने उसका समस्या का समाधान ढूंढकर भगवान विष्णु जी यानी ईश्वर जी का तस्वीर उसके हाथ में थमा लिया और कहा कि आज के बाद तुम नित्य जो भी कर्म करोगी उस कर्म के साथ वो सारे कर्म अपने ईश्वर के सामने यानी उस तस्वीर के सामने जो भी करोगी जो भी कहोगी तो विष्णु अर्पण या कृष्ण अर्पण करके ही अपना कर्म शुरू करोगी। तो उस औरत ने गुरु जी से कहा ठीक है गुरु जी, और वो तस्वीर लेके चल बसी। जैसे ही वो घर पहुंची तो वो उसने उस कार्य को करना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम इस औरत ने खाना खाते वक्त उस खाने की थाली को ईश्वर जी के सामने रखकर यह कहा कि श्री विष्णु अर्पण श्री कृष्ण अर्पण। तो तब वो जाके उस खाने को खाती। पानी पीते वक्त श्री कृष्ण अर्पण या श्री विष्णु अर्पण, फिर सोते वक्त श्री कृष्ण अर्पण, उठते वक्त श्री कृष्ण अर्पण, कुछ भी नित्य कर्म करती तो श्री कृष्ण अर्पण ही कहती थी। तो एक दिन हुआ यूं कि उस औरत ने अपने घर का सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया, झाड़ू पोछा मारकर सारा अपना घर का इकट्ठा कूड़ा वो बाहर फेंकने चली गई। तो उस कूड़े को फेंकते वक्त उसने कहा कि कृष्ण अर्पण। जैसे ही ये नारद महर्षि ने सुना, नारद महर्षि ऊपर भ्रमण कर रहे थे, नारद महर्षि ने आकर उस औरत को सीधा एक थप्पड़ मार दिया और कहा तुम्हारी इतनी मजाक कि तुम मेरे प्रभु को कूड़ा अर्पित कर रही हो। तो उस नारद महर्षि जी ने उसे 2 थप्पड़ और मार दिया। फिर उस थप्पड़ को खाते हुए उस औरत ने कृष्ण अर्पित कहा। फिर से नारद महर्षि ने 2 मार दिया। फिर वो कृष्ण अर्पित कर रही थी। वो वैसे उसका कृष्ण अर्पित सुन के नारद महर्षि चिढ़ के दंग आके चले गए और वो श्री कृष्ण नगरी या वैकुंठ यानी भगवान विष्णु के पास चले गए। फिर भगवान विष्णु शेष शैया पे सोए हुए थे। माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण विष्णु जी को प्रणाम करके विष्णु जी के हालचाल पूछने लगे। नारद ने देखा कि प्रभु के गालों पे जोरदार थप्पड़ पड़े हुए हैं। तो नारद महर्षि ने पूछा प्रभु आपको ये थप्पड़ किसने मारी? तो ईश्वर जी ने मुस्कुराकर या अचंभित होकर कहा क्या मजाक करते हो नारद, थप्पड़ भी तुमने ही मारा और पूछा भी तुम ही। और नारद महर्षि जी ने कहा क्या मजाक करते हैं आप प्रभु, मेरा इतना मजाक कि मैं आपको थप्पड़ मारूं? मारा नहीं तूने। जब नीचे उस औरत ने इतने प्रेम से इतने तहे दिल से वो कृष्ण अर्पित कह रही थी। जो भी उसका था वो मेरे लिए सोना था, वो मुझे ही अर्पित कर रही थी। अगर वो विष भी देती तो मेरे लिए अमृत बन जाता। वो तो कूड़ा है, वो कूड़ा मेरा लिए सोना है, क्योंकि मेरे हरि भक्त यानी मेरे भक्त ही मेरी परम हरि है। यानी हरि भक्तों के अंदर हरि निवास करते हैं, इसलिए तुमने उस हरि को मारा, चोट इस हरि को आ गई। और नारद महर्षि ने शर्मा कर ईश्वर से क्षमा मांगी। तो ईश्वर जी ने कहा नहीं नारद, क्षमा मुझे नहीं, उस औरत को मारो, उसकी भक्ति को तुमने चाटा मारा है। तो अगर तुम्हें नारद के भेष में जाकर माफी मांगने के लिए लज्जा आती हो तो कोई आम इंसान का रूप बनाकर उसको माफी मांगने जाओ। ऐसे कहते ही नारद को उस औरत की भक्ति और ईश्वर की उस भक्ति की अंदर की शक्ति पता चली जाती है। तो मेरा यह कहना है कि आप भी भक्ति करें तो ऐसे करें कि आप पे आए संकट ईश्वर समझ पाए। जय श्री कृष्ण।